जय श्री राम दोस्तों। आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा कब है? अश्विन माह की पूर्णिमा यानी क्वार पूर्णिमा कहा जाता है। यह अश्विन पूर्णिमा स्नानदान पूर्णिमा कब है? अश्विन पूर्णिमा बेहद अलौकिक पूर्णिमा माना जाता है। साल में 12 पूर्णिमा होती है, लेकिन अश्विन और कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि चंद्र देव 16 कलाओं से सुसज्जित होते हैं और परिपूर्ण होता है और पृथ्वी के निकट आ जाता है। अपनी चांदनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी में खीर रखने का भी बहुत बड़ा प्रावधान है। इस दिन खीर खुले आसमान में रखा जाता है, अमृत वर्षा होती है और खीर अमृत के समान हो जाता है। वह अमृत खीर कहा जाता है। अमृत खीर खाकर व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य होता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरण होती हैं, यानी पृथ्वी पर एक माह के लिए उनका आगमन होता है। अश्विन माह पूर्णिमा से लेकर कार्तिक माह की पूर्णिमा तक वह पृथ्वी पर निवास करते हैं, यानी देव दिवाली तक। और इसी कार्तिक में देव उठनी एकादशी होती है, जिसमें माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के स्वागत के लिए पृथ्वी पर पहले ही आ जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान कृष्ण गोपिकाओं के साथ रास लीला रचाए थे। इसी कारण रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप निर्जला या फलाहारी दोनों रख सकते हैं। सुबह उठ के किसी नदी में नहा के, जो भी नदी हो, ना नदी हो तो आप घर में गंगा जल मिला के नहा लें, पूजा पाठ करें और मन में पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ व्रत रखें। शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद 2 दीपक घी का जला के मेन गेट के दोनों तरफ रखें। इससे नकारात्मकता समाप्त होती है। चंद्रदेव को गंगा जल, दूध, सफ़ेद फूल और का अर्घ देना चाहिए। चंद्रदेव का दर्शन करें और उसे शीतलता मिलती है, मन शांत होता है, क्योंकि चंद्रमा मन से होता है और चंद्रमा का मन के का योग होता है। इसी से जिससे क्रोध आता है वो इसमें थोड़ी देर बैठे, उसके मन को शांति मिलेगी। और ओम सौम सौम्याय नमः का जप करे, यह कहकर अर्घ दे, 108 बार जप करे। अश्विन माह की शरद पूर्णिमा की शुरुआत 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर होगी और वहीं इसका समाप्त अगले दिन 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर होगा। इस प्रकार से शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को होगा। व्रत का फल इस दिन और व्रत कथा सुनने से अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। पूर्णिमा व्रत अपने आप में एक पूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य के सारे जितने भी आपके मन में जो भी कार्य अधूरे हैं वो आपके कार्य पूर्ण होंगे। इसी शरद पूर्णिमा से ही लक्ष्मी पूजन, तुलसी पूजन आदि कार्य शुरू हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा से ही लक्ष्मी जी पृथ्वी पर अवतरण हो जाती है और लक्ष्मी पूजन का 1 महीने विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से हम शरद पूर्णिमा की विधि विधान से पूजन करेंगे और व्रत रखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय श्री राम दोस्तों। राधे राधे।